गुलदाउदी या क्रिसैंथेमम एक मौसमी सजावटी फूलों का पौधा है। इसकी लगभग 30 प्रजातियां पाई जाती हैं। मुख्यतः ये एशिया और पूर्वोत्तर यूरोप में पाया जाता है। ग्रीक भाषा के एनीमोन अनुसार क्राइसैंथेमम शब्द का अर्थ स्वर्ण पुष्प है। इस जाति का पुष्प छोटा तथा सममित एनीमोन सदृश होता है। गुलदाउदी संसार के सबसे प्रसिद्ध एवं शरद ऋतु में फूलने वाले पौधों में से एक है। यह चीन का देशज है, जहां से यह यूरोप में भेजा गया। सन 1780 में फ्रांस के एक महाशय सेल्स ने इंग्लैंड के विश्वविख्यात उपवन क्यू में इसे सबसे पहले उत्पन्न किया। इसके उपरांत अपने सुंदर तथा मोहक रूप के कारण और इसके फूलों में कीटनाशक पदार्थ अर्थात पाइथ्रोम होने के कारण गुलदाउदी का प्रसार बहुत ही विस्तृत हो गया। इस समय इसकी लगभग 150 जातियां हैं, जो यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया महाद्वीपों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इनमें से उपवनों में उगाए जाने वाली गुलदाउदी को क्राइसैंथेमस इंडिकम कहते हैं। गुलदाउदी का पौधा शाक हर्ब्स की श्रेणी में आता है। इसकी जड़ें मुख्यतः प्रधान मूल, शाखदार और रेशेदार होती हैं। तना कोमल, सीधा तथा कभी-कभी रोएदार होता है। पत्तियां ऑल्टरनेट होती हैं, परंतु उसकी कोर कटी तथा विभाजित होती हैं। पुष्पों के संग्रहित होने के कारण इन्फ्लोरेसेंस या कैपिटलम हेड होता है। पूर्ण पुष्पक्रम पौधे के शिखर पर एक लंबे डंठल के ऊपर स्थित रहता है। इस डंठल के निचले भाग से और भी पुष्पक्रम निकलते हैं, जो सामूहिक रूप से एक कॉरिम बना देते हैं, जो विषमयुग्मीय और रश्मीय होता है। रश्मि पुष्प मादा और एक क्रमिक होती है तथा उसकी जीविका फैली हुई होती है। सफ़ेद, पीली, नीली अथवा गुलाबी होती है। गुलदाउदी मुख्यतः वेजिटेटिव प्रोपगेशन अथवा बीजांकुर द्वारा उगाई जाती है। 1/4 इंच चलनी द्वारा छाने हुए लगभग बराबर भाग वाले दोमट सड़ी हुई पत्तियों तथा बालू और थोड़ी सी राख के मिश्रण में गुलदाउदी की अच्छी वृद्धि होती है। गमले में इस मिश्रण को खूब दबा कर भरने के बाद पानी देते हैं तथा लगभग 1 घंटे बाद कलमें लगाते हैं। सबसे उत्तम कलमें सीधी जड़ों से निकलने वाले छोटे छोटे तनों से मिलती है। इनके न मिलने पर मुख्य तने के किसी अन्य भाग से कलमें ली जाती हैं। सुंदरता के साथ साथ गुलदाउदी की कुछ जातियों के फूल कीटनाशक गुण वाले होते हैं। सबसे पहले ईरान में क्राइसैंथेमम कॉक्सीनियम तथा क्राइसैंथेमम मार्शलाई के फूल कीटनाशक रूप में प्रयुक्त हुए। सन 1840 के आसपास क्राइसैंथेमम सिनेरेफोलियम डलमेशिया यूगोस्लेविया में उत्पन्न की गई और धीरे धीरे इसमें ईरानी जातियों से ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर ली। गुलदाउदी के फूलों का प्रयोग चूर्ण अथवा अर्क के रूप में होता है। साधारणतः इसके विभिन्न उपयोगों को 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। पाइथ्रोम कीड़ों पर प्रभाव डालता है। मनुष्यों को इससे कोई हानि नहीं होती, अतः इसका प्रयोग घर में खटमल, मच्छर आदि के नाश के लिए किया जाता है। पाइथ्रोम तेल का छिड़काव पशुओं के लिए हानिकारक मक्खियों को मारने में किया जाता है तथा पाइथ्रोम का अत्यंत महीन चूर्ण उद्यानों में कीटनाशक के रूप में सफल सिद्ध हुआ है। यद्यपि आजकल पाइथ्रोम का छिड़काव ही मुख्यतः उपयोग में लाया जाता है। पाइथ्रोम का कीटनाशक गुण इसके फूल को एकत्र करने के समय तथा सुखाने के ढंग पर निर्भर करता है। कीटनाशक अंश की अधिकतम मात्रा प्रायः परागण के पूर्व एकत्रित फूलों में पाई जाती है। जहाँ तक फूलों के सुखाने का प्रश्न है, धूप में सुखाना अधिक सुविधाजनक होता है, परंतु छाया में सुखाए हुए फूलों से कीटनाशक अंश की प्राप्ति अधिक मात्रा में की जा सकती है।